सोचिए, एक आदमी है, काम चाहता है, सरकार कहती है काम मिलेगा, लेकिन सवाल यह है अगर सरकार काम न दे तो क्या होगा? क्या गरीब सरकार पर केस कर सकता है? भारत में एक ऐसा कानून है जिसने सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया। नाम है मनरेगा। लेकिन यह कानून न संसद में पैदा हुआ न किसी अफसर की फाइल में। इसकी जड़ें हैं राजस्थान के एक सूखे गांव में, एक आंदोलन में जिसका नाम था MKSS। कि हमें हमेशा के लिए एक संगठन बनाना चाहिए और लोगों ने ही कहा नाम होना चाहिए, हम मजदूर हैं, हम किसान हैं, का हमें शक्ति देना है, ये मजदूर किसान शक्ति संगठन। आज हम जानेंगे मनरेगा की पूरी कहानी शुरुआत से अंत तक। यह कोई स्कीम नहीं, यह सरकार के लिए एक कानूनी चुनौती है। आज हम जानेंगे मनरेगा कैसे पैदा हुआ, क्यों लाया गया और आज किस हाल में है। सन 1990 स्थान देवडुंगरी, राजसमंद, राजस्थान। एक संगठन का जन्म होता है, मजदूर किसान शक्ति संगठन MKSS। इसके फाउंडर मेंबर होते हैं अरुणा राय, निखिल दे और शंकर सिंह। यह संगठन बनने के पीछे कारण बना राजस्थान के भयानक सूखा, मजदूरों की मजदूरी की भुगतान नहीं, सरकारी काम कागज में पूरे, जमीन पर गायब। मजदूरों ने शिकायत की, काम किया पर पैसा नहीं मिला। उस समय प्रशासन का जवाब था रिकॉर्ड में सब कुछ भुगतान हो चुका है। यहीं से उठा सवाल, अगर भुगतान हो चुका है तो मजदूर भूखा क्यों? यहीं से उठा MKS का सबसे क्रांतिकारी सवाल, सरकारी रिकॉर्ड किसके हैं? सरकार कहती थी रिकॉर्ड गोपनीय है। MKS ने कहा यह जनता के पैसे से बने हैं, जनता को देखने का हक है। यहीं से जन्म हुआ सूचना का अधिकार, राइट टू इंफॉर्मेशन। MKS का काम करने का तरीका सबसे खतरनाक मॉडल, जन सुनवाई, पब्लिक हियरिंग। MKS ने क्या किया? पंचायत के कागज निकलवाए, गांव के बीच पढ़कर सुनाए, मजदूरों से पूछा क्या आपको यह पैसा मिला? नतीजा मरे हुए लोगों के नाम पर भुगतान, फर्जी काम, अफसरों की चोरी उजागर हुई। यही आगे चलकर सोशल ऑडिट बना, काम मांगने का अधिकार। यह नारा खासकर अरुणा राय का था। राजस्थान में मजदूर कहते थे रोज काम नहीं मिलेगा तो मर जाएंगे। अरुणा राय ने इसे बदला, काम भीख नहीं, अधिकार है। यहीं से पहली बार रोजगार को कानूनी अधिकार बनाने की मांग उठी। यह बहुत क्रांतिकारी सोच थी। MKS का मुख्य उद्देश्य था, पहला, मजदूरों को उनका पूरा मेहनताना मिले। दूसरा, सरकारी कामों में पारदर्शिता। तीसरा, गरीबों के सवाल पूछने का हक। चौथा, कल्याण नहीं, अधिकार आधारित शासन। 1990 के दशक में MKSS ने कहता रहा स्कीम नहीं चाहिए, कानून चाहिए। MKSS ने कहा अगर सरकार टैक्स लेती है तो काम देना उसकी जिम्मेदारी है। यहीं से उठा नारा काम का अधिकार। यह भारत में पहली बार कहा गया। 1999 से 2004 कांग्रेस सत्ता से बाहर, ग्रामीण भारत NDA के साथ। कांग्रेस समझ गई इंडिया शाइनिंग गांव तक नहीं पहुंचा और यही कांग्रेस की नजर MKSS के आंदोलन पर पड़ी, एक ऐसा मुद्दा जो सीधा गरीब से जुड़ता था। और यहीं से कांग्रेस की एंट्री होता है और राजनीति की शुरुआत भी। पर दोस्तों, यहाँ पर एक चीज समझना बहुत जरूरी है, RTI से मनरेगा तक सीधा कनेक्शन क्या था? RTI से पहले समस्या क्या थी? 1990 के दशक की सच्चाई, सरकारी काम कागजों में पूरे, जमीन पर काम आधा या गायब दिखाया जाता था, मजदूर के पास कोई सबूत नहीं, सरकार का हथियार, रिकॉर्ड में सब ठीक है, गरीब हार जाता था। MKSS ने RTI की लड़ाई शुरू की। MKSS ने सवाल उठाया अगर पैसा जनता के है तो हिसाब जनता क्यों नहीं देख सकती? मांग उठी पंचायत रिकॉर्ड सार्वजनिक हो, भुगतान की सूची खुले में पढ़ी जाए। यही मांग आगे चलकर बनी सूचना का अधिकार, RTI। हमारा संघर्ष तो चालू है, खत्म की तो कोई बात ही नहीं है। अभी तो कुछ नहीं किया, एक सीढ़ी, एक छोटा सा रास्ता मिला है, इसमें तो बहुत काम है। The genesis of the RTI movement, as you probably know, once you have a right to information, it's a very big thing. RTI बना गेम चेंजर। RTI से पहली बार मजदूर ने खुद रिकॉर्ड देखा, फर्जी नाम पकड़े, घोटाले उजागर किए। सबसे बड़ी सीख, सिर्फ योजना नहीं, निगरानी का अधिकार भी जरूरी है। यहीं से मनरेगा की नींव पड़ी। RTI से मनरेगा की सोच कैसे निकली? RTI ने 3 बड़े सबक दिए। पहला सबक, बिना जानकारी अधिकार बेकार। सबक 2, जनता खुद निगरानी कर सकती है। सबक 3, कानून में जवाबदेही जरूरी है,
इन्हीं सबकों को मनरेगा में डाला गया। मनरेगा में आरटीआई जोड़ने से फायदा ये हुआ कि मजदूरों को रिकॉर्ड देखने का हक मिला, जैसे जॉब कार्ड, मास्टर रोल, सार्वजनिक सूचना, ग्राम सभा में पढ़ना जरूरी हुआ, जवाबदेही, सोशल ऑडिट के जरिए, दंड का डर, बेरोजगारी भत्ता देना पड़ेगा। यह संयोग नहीं, यह डिजाइन है। सोशल ऑडिट इक्वल टू आरटीआई का जमीनी रूप। MKSS की जन सुनवाई, रिकॉर्ड पढ़े, मजदूर बोले, अफसर जवाब दे। मनरेगा ने इसे कानूनी रूप से अनिवार्य बना दिया। अगर आरटीआई न होता तो मनरेगा कैसा होता? बिना आरटीआई मनरेगा सिर्फ स्कीम होती, अफसरों का राज चलता, गरीब फिर ठगा जाता। सरकार क्यों डरती थी? बड़ा फैक्ट, आरटीआई प्लस मनरेगा मतलब हर पंचायत का हिसाब खुलेगा, हर भुगतान जनता देखेगी। इसीलिए वित्त मंत्रालय, अफसरशाही, राज्यों ने विरोध किया। एक लाइन में पूरा कनेक्शन। आरटीआई ने जनता को सवाल पूछने का हक दिया, मनरेगा ने सरकार को जवाब देने को मजबूर किया। मतलब आरटीआई ने कागज खोले, मनरेगा ने सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया। अब बारी थी सरकार द्वारा इसे लागू करने की। तभी शुरू हुई कांग्रेस की राजनीति। मनरेगा को कांग्रेस ने कैसे अपनाया, चलिए जानते हैं आंदोलन से सत्ता तक की कहानी। शुरुआत हुई कांग्रेस की मजबूरी से। साल 2004 से पहले का भारत, कांग्रेस सत्ता से बाहर थी, लगातार चुनाव हार चुकी थी और गांव-गांव कांग्रेस से दूर जा चुके थे। बीजेपी कह रही थी इंडिया शाइनिंग, लेकिन गांव कह रहे थे हमें काम चाहिए, नारे नहीं। कांग्रेस को समझ आ गया था अगर गांव नहीं जीते तो दिल्ली वापस नहीं आएगी। और यहीं से कांग्रेस एक ऐसे मुद्दे की तलाश में थी जो सीधा गरीब के दिल से जुड़े। कांग्रेस की नजर MKSS की आंदोलन पर पड़ी। कांग्रेस ने पहली बार देखा यह कोई NGO नहीं, ये वोटर हैं, गरीब मजदूर किसान, जो न जाति देख रहा था न धर्म, सिर्फ काम। कांग्रेस को समझ आ गया अगर इस आंदोलन को राजनीतिक भाषा दे दी जाए तो सत्ता का रास्ता खुल सकता है। आंदोलन की भाषा बदली गई। MKSS कह रहा था काम का अधिकार, कांग्रेस ने इसे बदला 100 दिन का वादा। आंदोलन की मांग थी कानून, कांग्रेस की रणनीति थी घोषणा पत्र। यही आंदोलन चुनावी एजेंडे में बदल गया। 2004 के चुनाव में कांग्रेस ने एक लाइन पकड़ी, इंडिया शाइनिंग नहीं, इंडिया स्ट्रगलिंग, और गरीब से कहा अगर हम आए तो 100 दिन का काम कानून बना कर देंगे। यह सिर्फ भाषण नहीं था, यह एक सीधा सौदा था, वोट के बदले काम। यह वादा चुनावी हथियार बन गया। आंदोलन की भाषा रोजगार का अधिकार, कांग्रेस की भाषा हर गरीब परिवार को 100 दिन का काम। यह लाइन सरल थी, भावनात्मक थी, भरोसेमंद लगी। कांग्रेस का संदेश गांव में काम चाहिए, कांग्रेस है, हम कानून बनाएंगे, स्कीम नहीं। एनडीए की कमजोरी थी, रोजगार पर कोई ठोस जवाब नहीं था। नतीजा, एनडीए हार गई, कांग्रेस गठबंधन सत्ता में आया। हिंदुस्तान की सियासत में एक ऐसा ही लम्हा दर्ज हुआ साल 2004 में, जब संसद के सेंट्रल हॉल में पहली बार प्रधानमंत्री पद के ताज का त्याग करने पर आंसुओं का सैलाब उमड़ पड़ा। कांग्रेस अकेले नहीं जीती, लेकिन मनरेगा का वादा मुख्य वजहों में से एक था। सत्ता में आते ही रणनीति साफ, यूपीए सरकार बनी, लेकिन कांग्रेस जानती थी अगर ये योजना सिर्फ स्कीम बनी तो खोखली हो जाएगी। इसीलिए सोनिया गांधी ने एक बड़ा कदम उठाया, नेशनल एडवाइजरी काउंसिल बनाई गई। आंदोलन को सिस्टम में बैठाया गया। एनएसी में लाए गए वही लोग जो सड़क पर लड़ रहे थे। अरुणा राय, MKSS से जुड़े लोग। पहली बार आंदोलन सत्ता के कमरे में बैठा और साफ कहा गया यह स्कीम नहीं, कानून बनेगा। लेकिन रास्ता आसान नहीं था, सरकार के भीतर विरोध था। वित्त मंत्रालय बोला खजाना खाली हो जाएगा, अफसर बोले सरकार पर केस होंगे। लेकिन कांग्रेस ने फैसला किया राजनीतिक फायदा आर्थिक डर से बड़ा है। मनरेगा कानून बना 2006। मनरेगा कानून लागू हुआ। पहली बार कहा गया काम मांगो, 15 दिन में काम दो, न दिया तो सरकार बेरोजगारी भत्ता देगी। गरीब सरकार पर भारी पड़ गया। अब कांग्रेस के पास गांव जाने के लिए ठोस जवाब था, काम चाहिए, कांग्रेस है। 2009 के चुनाव में कांग्रेस ने खुलकर कहा हमने मनरेगा दिया और गांव ने कांग्रेस को वोट दिया। 2009 में फिर से कांग्रेस सत्ता में आई। लेकिन यह सब होने के बावजूद MKSS खुश नहीं था।
उन्होंने कहा, कानून बना है तो लागू भी करो, देरी पर मुआवजा दो, सोशल ऑडिट मजबूत करो। यानी आंदोलन सरकार से टकराता रहा। ये सच है, मनरेगा न पूरी तरह आंदोलन का रहा, न पूरी तरह राजनीति का। MKSS ने विचार दिया, कांग्रेस ने सत्ता दी और भारत को मिला दुनिया का सबसे बड़ा रोजगार गारंटी कानून। मनरेगा इसलिए खास नहीं है कि वो कांग्रेस की योजना है। मनरेगा इसलिए खास है क्योंकि उसने सरकार को गरीब से डरना सिखाया। सत्ता बदली, नाम बदला, 2014 से 2016 सरकार बदली, लेकिन मनरेगा बचा रहा। बीजेपी सत्ता में आई लेकिन योजना बंद नहीं हुई। वजह साफ है, जो योजना गांव की आदत बन जाए उसे कोई सरकार खत्म नहीं कर सकती। संकट में मनरेगा काम आया। कोरोना काल, जब देश बंद हुआ, मनरेगा खुला रहा। करोड़ों प्रवासी मजदूर लौटे, मनरेगा बना आखिरी सहारा। रिकॉर्ड काम की मांग, साबित हुआ संकट में मनरेगा जीवन रेखा है। आज की स्थिति जरूरी लेकिन अधूरा है। आज भी करोड़ों परिवार निर्भर, महिलाओं के लिए सुरक्षा, गांव में न्यूनतम आय लेकिन भुगतान में देरी, बजट विवाद, सोशल ऑडिट कमजोर। सवाल अब यह है, कानून तो है, क्या उसकी आत्मा जिंदा है? मनरेगा आंदोलन से पैदा हुआ, कानून बना, राजनीति में इस्तेमाल हुआ और संकट में गरीब का सहारा बना। मनरेगा पर बहस हो सकती है, आलोचना हो सकती है, लेकिन एक बात नहीं बदलेगी, जब सब रास्ते बंद हुए तब मनरेगा खुला रहा। कांग्रेस सत्ता में नहीं है, फिर भी मनरेगा क्यों नहीं बंद हो सकता? कहानी यहीं से शुरू होती है। कांग्रेस सत्ता से बाहर हो गई, लेकिन उसकी सबसे ताकतवर योजना आज भी जिंदा है। जिस योजना का बीजेपी ने नाकामी का स्मारक कहा, उसी योजना को कोई प्रधानमंत्री बंद करने की हिम्मत नहीं करता। पहली वजह, मनरेगा अब कानून है, स्कीम नहीं। ये सबसे बड़ा कारण है। मनरेगा इक्वल टू MGN रेगा एक्ट 2005। इसे बंद करने के लिए संसद में कानून रद्द करना होगा, भारी राजनीतिक कीमत चुकानी होगी। ये फैसला कोई सरकार आसानी से नहीं ले सकती। दूसरी वजह, 60% भारत गांव में रहता है। करोड़ों परिवार, गरीब, मजदूर, महिलाएं, सीधा वोट बैंक से जुड़ा है। बीजेपी जानती है मनरेगा बंद मतलब ग्रामीण गुस्सा। तीसरी वजह, संकट में मनरेगा ढाल बन जाता है। सूखा, बाढ़, कोरोना, जब सब बंद होता है मनरेगा खुलता है। कोरोना के बाद बीजेपी को भी मानना पड़ा कि ये आखिरी सुरक्षा जाल है। पर नाम बदलने की राजनीति क्यों? पहले नरेगा, फिर MGN रेगा, महात्मा गांधी जोड़ा गया। अब ये नाम बदलने के पीछे 3 कारण: कांग्रेस की छाया हटाना, अपने नैरेटिव में फिट करना, हमारी सरकार की योजना दिखाना। नाम बदला जा सकता है पर हक नहीं छीना जा सकता। बीजेपी की असली रणनीति यह है कि बंद नहीं, सीधा खत्म नहीं, धीरे धीरे बजट दबाव, भुगतान देरी, तकनीकी शक्ति, ताकि योजना रहे लेकिन राजनीतिक क्रेडिट न मिले। पर सबसे बड़ी सच्चाई, बोल्ड ट्रूथ, जिस योजना से करोड़ों गरीब जुड़े हो उसे कोई भी सरकार अपने हाथों से खत्म नहीं करती। मनरेगा कांग्रेस की योजना नहीं रही, अब गरीब की योजना बन चुकी है। कांग्रेस चली गई लेकिन मनरेगा नहीं गया, क्योंकि अब यह सरकार की मर्जी नहीं, गरीब का अधिकार है। आज मनरेगा को लेकर बहस है, लेकिन डर भी है। डर इस बात का कि अगर इसे छेड़ा गया तो गांव जवाब देगा। वित्त वर्ष 2025-26 में मनरेगा के लिए केंद्र सरकार ने लगभग 86,000 करोड़ रुपए रखा है। यही वो राशि है जो पिछली साल भी थी। इसका मतलब यह है कि सरकार ने ग्रामीण रोजगार को एक बड़ा बजट दिया है ताकि देश भर के ग्रामीणों को काम और आजीविका मिलती रहे। अंत में कह सकते हैं, मनरेगा कांग्रेस का सपना था, लेकिन आज वो बीजेपी की जिम्मेदारी है। नाम बदला जा सकता है, नारे बदले जा सकते हैं, लेकिन इसे बंद करने की हिम्मत किसी सरकार में नहीं है, क्योंकि मनरेगा अब योजना नहीं, गरीब की आदत बन चुका है।